आपके अपने शहर सिवान में खुल गया जींस कॉर्नर, जहां आपको मिलेंगी दिल्ली, कोलकाता एवं गुजरात जैसी सभी सुविधाएं। और आपको बता दें कि जींस कॉर्नर खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही होलसेलर विक्रेता भी है, जहां आपको मिलेंगे सबसे सस्ते और सबसे अच्छे कपड़े। अगर आप भी रिटेलर हैं तो आज ही संपर्क करें जींस कॉर्नर, जिसके प्रोपराइटर हैं कुणाल जी, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9525949737 और मिलने का पता है फतेहपुर बाईपास रोड, जैन स्वीट से। कि पूरे बिहार प्रदेश में लगातार मुखियाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। बहुत सारे मुखिया अभी तक अपना जान गंवा चुके हैं। 5 वर्षों का उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में चिंता की बात यह है कि सरकार प्रयास कर रही है कि मुखिया जनप्रतिनिधियों को हर संभव सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ताज़ा मामला जो प्रकाश में आ रहा है, जिला सिवान के गुठनी प्रखंड के अंतर्गत आने वाला चीताखाल पंचायत के मुखिया नौमी लाल माझी काफ़ी दहशत में हैं। इन्हें खुलेआम धमकी मिल रही है और रंगदारी की मांग की जा रही है। साथ ही साथ पंचायत के मुखिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि विकास कार्य यहाँ पर प्रभावित हो जाए, और कुछ दबंग और प्रभावशाली लोग अपने अंदर में इनको लेना चाहते हैं। पूरा मामला क्या है मुखिया जी, समस्या बताइए। हमारे यहाँ कुछ लोग दबंग है, वो चाहते हैं कि कैसे यहाँ के जो कार्य विकास कार्य है प्रभावित हो जाए। वो प्रभावित होकर के काम ना हो कि आगे चल के हम लोग का ये होगा। अभी वो लोग जान के भी जो कल हमारे ऊपर हमला हुआ, वो लोग भी दबंग लोग हैं। और नवल तिवारी हैं, नवल तिवारी के बेटे हैं, पवन नाथ तिवारी हैं, पंकज नाथ तिवारी हैं, धीरज नाथ तिवारी हैं। इस समय वो लोग हमारे ऊपर हमला किए। हमला करने के बाद उनके लड़का एक पवन था, वो कांटा भी लहरा रहा था और बोला कि इसके बाद हम चुनाव कराएंगे, यहाँ मुखिया को रहने नहीं देंगे, नहीं तो बार बार ये रास्ता के लिए कार्य करने के प्रेरित करता है, लोगों को उकसाता है। तो हम कहना चाहेंगे सरकार से, यहाँ माननीय हमारे एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि हमारा सुरक्षा का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि ये लोग कभी भी हमको हमारा हत्या कर सकता है लोग। क्योंकि ये लोग खुलेआम लोग कहते हैं, रंगदारी भी मांगते हैं कि आप लोग काम कराइए, हमको दीजिए। तो हम मान लिए कि हम गरीब आदमी हैं, कैसे काम होगा विकास का? जो विकास का नारा जो चल रहा है अभी बिहार में, तो हम देख रहे हैं कि टोटल ये लोग 2-4 आदमी हैं हमारे यहाँ का जो पंचायत के दबंग लोग हैं। हम मालिक अनुसूचित जाति से आते हैं, हम गरीब आदमी हैं, और ये लोग दबाना चाहते हैं और दबा करके और रंगदारी मांगते हैं और चमार दुसात कह करके भी हमको प्रताड़ित करते हैं कि कैसे यहाँ के मुखिया दलित हो गया है, इसको काम करने नहीं देंगे, इसको पंचायत में चलने नहीं देंगे। हमारा यही है, सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। सरकार से भी मांग करते हैं कि सुरक्षा की व्यवस्था में रहो। तो पूरा मामला क्या है, कब की घटना है और आपके साथ क्या क्या हुआ है, ज़रा इसके बारे में बताइए। कल 11 बजे करीब में नापी हो रहा था रास्ते का। वो रास्ता, वो जिस ज़मीन का बता रहे हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सरकारी ज़मीन है, मठ का ज़मीन है। और रास्ता के दोनों तरफ जो मूल जो काश्तकारी लोगों का निजी ज़मीन है, उन लोगों ने रास्ता दे दी है। मिट्टी भी गिर चुका है, वो स्टाम्प पर भी लिखे हुए हैं। लेकिन जब ये इस सरकार का जो सरकारी ज़मीन है, इसमें फेंकने का बात हुआ तो हम बोले कि बाबा नापी आप ही के चलते नापी हुआ है, आप ही नापी करवाए हैं, तो क्या ठीक है रास्ता बनेगा ना? तो रास्ता नहीं बनेगा। एक दूसरा मामला पा दे कि हमारा ज़मीन जो पकड़े हैं फलाना थी, उसको खाली करवाइए। हमने कहा कि साफ तौर पर कि देखिए, वो खाली करने का मेरा काम नहीं है, क्योंकि वो प्रशासन का काम है, हम नहीं खाली करवा सकते हैं। तो इसी पर बोला कि नहीं बनेगा। हम बताइए गाँव का रास्ता क्यों नहीं बनेगा? तो उन्होंने कहा कि तुम साला चमार दुसाद मुखिया बन गए, तुमसे बनेगा? बनवा ही देंगे, मारेंगे तुमको साले। बस इसी पर उन्होंने पूरा गाली देकर पड़ गया, मारने पीटने पर उनका लड़का भी पड़ गया और लाठी डंडा से हमारे ऊपर प्रहार किया, राड से भी प्रहार किया गया। जो अभी देख रहे हैं कि उंगली भी मेरा टूट गया है, अभी एक्सरे करा के हम आ रहे हैं सदर से। तो अभी तक स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं गुठनी के, उन्होंने इस मामले को किस रूप में लिया है, कितना गंभीरता से वो ले रहे हैं? चूँकि हाल ही में उस क्षेत्र में कल ही परसों में एक जो है पूर्व मुखिया की हत्या हो गई है, गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो उन्होंने अभी तक क्या आश्वासन दिया है थाना अध्यक्ष ने? कहिएगा थाना अध्यक्ष के बारे में, तो हम खुद उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो हमने आवेदन दिया है, आवेदन देने के बाद जो FIR उन्होंने किया, FIR में जो जैसे मैंने लिखा, चूँकि मैंने लिखा है कि हमारे साथ उन्होंने उनका लड़का मारपीट किया,
राड लोहे के राड से मारा, जो जिससे मेरा उंगली टूट गया है और मेरा गला से सोने का चैन उन्होंने छीन लिया और जेब में 2000 रुपया था वो भी निकाल लिया। वो भी मैंने लिखा है, लेकिन उन्होंने खाली एक हर्जन एक उसमें लगाए हैं और कोई धारा नहीं लगाए हैं। दूसरा बात है कि जो उन्होंने काउंटर कर दिए हैं, काउंटर केस किए हैं, उसमें उनको कुछ नहीं हुआ है, उन पर कुछ नहीं हम लोग नहीं किए हम। उसके बावजूद भी वहाँ 379, 325 धारा, मैंने सबसे ज़्यादा धारा उनको कैसे पक्षपात करके धारा लगा दिया है कि कैसे ही कंप्रोमाइज़ कर दें और सिलेंडर मुखिया बोल दें। उनका यही मन मानसिकता है और हम चाहेंगे कि ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। आप थाना प्रभारी हैं, आपको एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए, न्यूट्रल रह करके जो सच्चाई बात है उस पर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आप सिवान के जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, सिवान एसपी हुए या यहाँ के डीएसपी हुए, उनसे आपकी मुलाकात अभी हो पाई है कि नहीं इस मामले में? जी नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई है जी। तो कोई लिखित आवेदन अगर आपने दिया है? आवेदन मेरे आज ही आए हैं आवेदन जिला में, कोई एक्सरे करा के आए हैं, अब चल रहे हैं, लिखवा करके आवेदन हम देंगे। बिल्कुल, सब लोग से बात करेंगे। तो क्या मांग करेंगे आप? चूँकि इस तो बहुत बड़ा मामला है, बहुत सारे मुखियाओं के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, बहुत सारे मुखिया जो है वो हत्या उनकी हो गई है। आपको लगता है कि